प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से साप्ताहिक सत्संग का लाभ लेने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं उसे अपने इष्ट मित्रों को आप लोग जरूर शेयर करें और उन्हें भी इनवाइट करें। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उगारी रे
बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे स्वेग राय भाई जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। हमारा ये यूए वीकली सत्संग जूम में ये करते हुए आज पूरे 5 इयर्स कंप्लीट हुआ है, और ये गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि हमें हर एक हफ्ता संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का विचार श्रवण करने को मिलता है। और हम लोग जो प्रेमी ये जूम का लाइव सत्संग मिस हो जाए किसी कारण बस, उनके लिए हम लोग ने फिर यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग बनाए हुए थे। तो उसमें भी आज लगभग 2000 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और
2,76,000 लोगों ने अभी तक सत्संग को श्रवण कर चुके हैं, लाभ ले चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीकली सत्संग में जुड़ के अपना जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग ही हमारा एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें गुरु महाराज जी की तरफ, भक्ति की तरफ हमें अग्रसित हमेशा करते रहता है, प्रेरणा देता है। तो चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ न्यू दिल्ली। हमारे गुरु भक्त शंकर शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के इस वीकली सत्संग में जुड़े हुए सभी प्रेमीगण, पूजनीय भाई जी, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के अंदर मैं स्वागत भी करता हूं। आज ये जान करके बड़ा अच्छा लगा कि 5 साल हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए और ये रेगुलरली सत्संग चल रहा है। और इस 5 साल के ओकेजन पे मुझे भी मौका दिया गया कि मैं भी अपने कुछ विचार आप सबके साथ में साझा करूं, कुछ सत्संग विचार। तो देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग जो है जुड़ते हैं सत्संग के अंदर में, और गुरु महाराज जी की असीम कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है। जीवन के अंदर में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्या कि इस बात को समझना कि जो मनुष्य शरीर है ये हमें मिला किस लिए। आपको मैं एक बात बताऊं, एक किताब है हदीस, आप सबको पता है कुरान है और एक हदीस है। हदीस के अंदर में बात आती है कि जब ईश्वर ने सारी पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, सारे के सारे यूनिवर्स को बनाया और सबको बनाने के बाद में लास्ट में उसने इंसान को बनाया। तो किसी ने पूछा कि लास्ट में सब कुछ बनाने के बाद में इंसान को बनाया, तो इंसान को बनाने का रीजन क्या था? वाई वॉज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल क्रिएटेड? तो वो कहता है कि ईश्वर ने ऐसा बोला कि आई वॉज अ हिडन ट्रेजर, वांटेड टू बी नोन, सो आई क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स। मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैं चाहता था कोई मुझे जाने, इसलिए मैंने इंसान को बनाया। तो अगर आप देखें शास्त्रों के हिसाब से, ऋषियों और मुनियों और मनीषियों के हिसाब से, जो प्राइम मोटिव है मनुष्य जीवन का वो ईश्वर को जानना है। अब उसको अलग अलग लैंग्वेज में हम ये भी कह लें कि आत्मोत्थान के लिए हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना है। तो जो प्राइम मोटिव है वो यही है। खाना पीना सोना ये सब काम तो कर ही रहे हैं। आप सबने सुना है ब्रह्मानंद जी का भजन, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। तो ये सारे काम तो हम जीवन के अंदर में करते ही हैं और हम अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, परिवार वालों को ये सारी बातें हम सिखाते ही हैं। और वो एक मोनोटोनस सिस्टम है हमारे जीवन के अंदर में जिससे वो सीख ही जाते हैं कि ये काम तो हमें जीवन में करना ही है। पर व्हाट इज स्पेशल इज कि उसने, जिसने हमें बनाया, उसको हमें जानना है। और उसको जानने के लिए आप सब गुरु महाराज जी की सत्संग में सुनते हैं कि तरीका क्या है। आप सबने सुना है कि गुरु महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि अनेक प्रकार के तर्क हैं, ऋषियों के अनेक मत हैं, बावजूद इसके रास्ता क्या है कैसे पता चलेगा? तो किसी ने कहा कि महाजनों येन गता सपन था, जिस रास्ते पर महापुरुष चले। अब ऐसा महापुरुष, अच्छा देखिए आज के समय में लोग जो है कैसे भ्रमित हो जाते हैं। हमें सबसे पहले तो ये क्लैरिटी नहीं है कि गुरु किस लिए चाहिए, गुरु क्यों बनाया जाता है। आज के समय में इतने मत, मतांतर, मजहब और अनेक तरह की अनेक बातें हम सबके सामने है, यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, XYZ जहां भी जाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेना अच्छे तरीके से कि हमें ईश्वर को जानना है, इसीलिए गुरु बनाया जाता है, आध्यात्मिक गुरु इसीलिए बनाया जाता है। अब जब हमने इस बात को समझ लिया कि आध्यात्मिक गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हम ईश्वर को जान सकें, इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम
अनेक प्रकार के यत्न और प्रयत्न करें, इसलिए नहीं कि हम जो चाहते हैं जीवन में वो हो जाए। एक आजकल बड़े सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करो, जीवन में आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर क्या जीवन में जो चाहे वो हो जाएगा, उससे क्या हमारा जीवन सफल हो जाएगा? ऐसा नहीं, क्योंकि मन की तो चाहत अनेक है, अनेक अनेक चाहतों के पीछे आदमी भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। देयर इज नो एंड टू इट। तो इस बात को समझ लेना कि ईश्वर को जानना है, और ईश्वर को जानने के लिए हमें गुरु चाहिए, आध्यात्मिक गुरु चाहिए, और कोई रीजन नहीं है। अगर व्यक्ति को ये लगता है कि और कोई रीजन से आध्यात्मिक गुरु बनाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए गुरु को बनाया जाता है। दूसरी बात, फिर कैसा गुरु होना चाहिए? अब जैसे मैंने आपको बताया, आज के समय में अनेक आडंबर है, तो हम प्रार्थना में, और सब लोग, हम ही नहीं, प्रेमी गैर प्रेमी एक्सवाइजेड जो भी है, सब लोग बोलते हैं क्या कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम है जो साक्षात पारब्रह्म है। फिर क्या कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेव न चराचरम तद पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु तत्व जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में ओतप्रोत है और उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे गुरु को साक्षात दंडवत प्रणाम है। एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, सारे भूत प्राणियों का साक्षी है, ऐसे गुरु को प्रणाम है। अब आप समझिए, शास्त्रों के अंदर में आदि शंकराचार्य ने ये बातें बताई और कही कि जो आध्यात्मिक गुरु है उसकी कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, कितनी जो है उसकी हाई स्टैंडर्ड है, एक तरीके से हम कहे। और व्यक्ति क्या होता है, छोटी छोटी चीजों के अंदर में भ्रमित हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भ्रमित हो जाता है। कोई चमत्कार के पीछे भ्रमित हो जाता है, कोई इच्छा पूर्ति के पीछे भ्रमित हो जाता है, छोटी छोटी बातों के पीछे, जबकि ईश्वर को जानना प्राइम मोटिव है। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति का यह प्रश्न होना चाहिए, चाहे वो हमारे जानने वाले हैं, चाहे हम खुद हैं, कि हमने गुरु महाराज जी को बनाया है, तो गुरु महाराज जी को हमने बनाया, तो उसके बाद में हमें ईश्वर को, अपनी आत्मा को जानना है, उसके लिए हमें प्रयासरत होना है। दूसरी बात, जब हमने गुरु महाराज जी को भी बना लिया, उसके बाद में हमको ज्ञान भी हो गया, तो ज्ञान होने के बाद में जो ज्ञान हमें मिला, जो ज्ञान की क्रियाएं हमें मिली, क्या उसको हम अपने जीवन के अंदर में हर प्रकार से अपना पाए, किस लेवल तक अपना पाए? क्योंकि जब तक हम उसको अपने जीवन के अंदर में एम्बाइब नहीं करेंगे, अंदर वो हमारे नहीं उतरेगा, तब तक वो चेंज जो हम देखना चाहते हैं, उस ज्ञान का, वो जो अनुभव हम अपने अंदर करना चाहते हैं उस ज्ञान का, वो हो नहीं पाएगा। जैसे आप देखिए कि चुंबक होता है, एक चुंबक आप इधर रखिए, एक चुंबक आप इधर रखिए, बीच में एक लोहे का टुकड़ा है, जो चुंबक ज्यादा नजदीक जाएगा, लोहे का टुकड़ा उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो जीवन के अंदर में अगर हम प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा देंगे, तो वही चीजें हमारे पास में आएंगी। और अगर हम आध्यात्मिक चीज को, आध्यात्मिक भक्ति को, ज्ञान को, गुरु महाराज जी को प्रायोरिटी देंगे, तो वो हमारे पास में नजदीक आएंगे। तो जब हमें ज्ञान मिला, तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर में कि ये जो ज्ञान आपको मिला, ये फ्रुक्टिफाई कैसे होगा? अर्जुन कहता है कि मन तो बड़ा चंचल है, मैं तो इसको पकड़ ही नहीं सकता हूँ, ये मैं इसको मन को लगाऊं कैसे? हमें भी आप सबको ज्ञान की क्रियाएं मिली, पर क्वेश्चन हर बार यही आता है कि मन तो कैसे लगेगा, मन भागता है। अर्जुन ने भी पूछा कि भाई मन तो भागता है, तो उन्होंने बोला ज्ञान और वैराग्य। अब आप देखिए, ज्ञान हम सबको है, उपदेश हम सबने लिया, पर जब वैराग्य की बात आती है तो समवेयर वी आर लैगिंग। वो जो डेफिशिएंसी वैराग्य की है, उस डेफिशिएंसी की वजह से वो जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के अंदर में उतर नहीं पाता है। अब आप कहेंगे वैराग कैसा होता है, वैराग क्या होना चाहिए? तो जीवन के अंदर में अपने दैनिक क्रियाकलापों में जो ज्ञान है, जो क्रियाएं हैं, जो गुरु महाराज जी का उपदेश है, उसको अगर हम प्रायोरिटी देंगे, तो दूसरी जो माया की चीजें हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के काम है, चाहे आपके घर के काम है, परिवार के काम है, हर तरीके का जो भी जीवन के अंदर में हमारी व्यस्तता है, उसको आप एक तरीके से माया समझिए। और वो क्या करती है, वो आपके ज्ञान की साधना के अंदर में ऑब्स्टेकल बनती है। जब वो ज्ञान से ज्यादा हावी हम पर हो जाती हैं, तो वो माया का रूप ले लेती है, वो ऑब्स्टेकल बन जाती है, और हम अध्यात्म ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाते हैं। अब आप देखिए, गुरु महाराज जी ने आपको नाम का ज्ञान कराया। जीवन के अंदर में अगर सबसे सुगम, सबसे सरल अगर कुछ है, तो वो है नाम का सुमरन। सबसे सरल क्यों?
नाम का सुमरण सांसों से होता है, सांसों के द्वारा नाम का सुमरण होता है। और सबसे इजी अगर जीवन में कुछ है तो वो है सांस लेना। आपको याद भी नहीं करना पड़ता, हमको याद भी नहीं करना पड़ता है सांस लेना, सांस तो चल रही है। सबसे आसान काम है और उसमें नाम का सुमरण होता है। बावजूद इसके कि सबसे आसान है, क्या हम 24 घंटे में से 20 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे भी क्या हम अपने जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा माइंड है, उसको क्या हम उस नाम के ऊपर फोकस कर पाते हैं? तो शायद मेरे ख्याल में आंसर होगा नहीं, नहीं कर पाते हैं। सबसे आसान होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो जो माया का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे उस फोकस को, उस प्रायोरिटी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, काट देता है, वो भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर। ब्रह्मानंद जी भजन में कहते हैं कि अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, ब्रह्मा मोहे विष्णु मोहे, मोहे इंद्र बलकारी, सनकादिक नारद मुनि मोहे, भूल गए सुधिसारी, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। वेद पढ़ते पंडित मोहे, वन में मोहे तपधारी, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। मतलब जो अपने आप को क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कहते हैं, वो भी माया के वशीभूत हो गए। माया का इतना बड़ा प्रभाव है। अगर हम उस नाम के साथ में, उस ज्ञान के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको प्रायोरिटी देने का काम नहीं करेंगे, तो माया हम पे भारी पड़ जाएगी और हम कहीं ना कहीं उस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। समय बीतता जा रहा है। अब आप देखिए, कोई भी घर के अंदर में हमारे बुजुर्ग होता है, कोई अड़ोस में पड़ोस में बुजुर्ग होता है, 70 साल 80 साल का कोई प्रेमी है, कोई व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, उससे आप पूछिए कि उसके जीवन का क्या सार है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ हिज लाइफ। जब हम जाएंगे यहाँ से तो क्या साथ जाएगा? तो उसके पास आप आंसर पाएंगे शायद कुछ नहीं। जो भी कमाया, खाया, बाल बच्चों के ऊपर लगाया, XYZ जो भी किया, पर जब हम जीवन में यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ में क्या जाएगा? तो वो वहां पर हम लैग कर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें अपने जीवन के अंदर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ज्ञान को देनी चाहिए, गुरु महाराज जी को देना चाहिए, सेवा भजन भक्ति को देना चाहिए, और उसके साथ में बाकी सारी चीजों को अलाइन हम कर सकते हैं। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीजों को छोड़ देंगे, वो सब काम भी हमें करने हैं, मगर हमें जीवन के अंदर में इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें यहां से एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। यहां पर परमानेंट कोई नहीं। इस बात को अगर हम अपने जहन के अंदर में रखेंगे, अपने हृदय के अंदर में रखेंगे, और फिर हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, तो डेफिनेटली जो मन है, जो विभिन्न प्रकार की चीजों से भ्रमित हो जाता है और ज्ञान को, नाम को, भक्ति को भूल जाता है, वो भूलेगा नहीं। और जब भूलेगा नहीं तो उस पर हम कार्य करेंगे, उस पर हम साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब इससे होता क्या है, आप सबने देखा होगा कि एक किताब है, आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि उसका माताजी ने एक बार जिक्र भी किया था कि जो एक लेडी थी, जो उसके 2 बच्चे थे और बच्चे जो है उसके वो गुजर जाते हैं, जवानी के अंदर में गुजर जाते हैं, और वो बच्चे, जो लेडी थी, बहुत दुखी हो जाती है। और दुखी हो जाती है तो उसके बाद में जो उसके बच्चे गुजर गए थे, वो उसको जो दूसरा लोक है वहां से वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके वो बताते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को, कि कैसा वहां सिस्टम है, कैसा क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जो जीवन हमें मिला है ये क्यों मिला है, ये टेस्ट है। इस टेस्ट को पास करके हमने अपनी सोल को इवॉल्व करना है। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो खाली शारीरिक रूप से ही या बायोलॉजिकल तरीके से ही नहीं है, जो सोल है उसका भी इवोल्यूशन है। आप देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि भैया मेरा ये पहला जन्म नहीं है, मेरे इससे पहले कितने जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में इवॉल्व होते 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 अब मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि आई एम इन अ स्टेट टू अचीव द स्टेट ऑफ परफेक्शन। और विवेकानंद भी यही कहते हैं कि एवरी सोल इज डिस्टिन्ड टू बी परफेक्ट एंड विल हैव टू अटेन द स्टेट ऑफ परफेक्शन। और जब स्टेट ऑफ परफेक्शन को अटेन ही करना है, और ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हम क्यों इस रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से और साधना के रास्ते से हम अपने आप को भटका हुआ पाते हैं? ऐसा देखते हैं हम जीवन के अंदर में जनरली होता है।
तो मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना होगी कि ये एक मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गुरु महाराज जी ने हमें दिया है, कृपा करके उन्होंने हमें ज्ञान दिया, और ज्ञान के मिलने के बाद में ये हम सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उस ज्ञान पर चलें। वो जो बीज हमारे अंदर बोया गया है, उस बीज को वृक्ष बनाएं, और तभी हमारे जीवन का कल्याण हो। तो मैं विशेष अब ज्यादा नहीं कहूंगा, पूजने भाई जी भी हमारे साथ में हैं, उनका भी सत्संग होगा और उनके विचारों को हम सुनेंगे। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भक्त शंकर शर्मा जी को अपना अमूल्य अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन दीपिका दीक्षित जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं देखूं दुनिया का झूठा पसारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ का दीपक जलाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ का दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरे दीपक, तुम ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे कोई ना मेरा सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे कोई ना मेरा सहारा। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। निराशा सभी भाग में क्यों खड़ी है, प्रभु हंस दासी शरण आ पड़ी है। निराशा सभी भाग में क्यों खड़ी है, प्रभु हंस दासी शरण आ पड़ी है।
लगा लो चरण सी मैं जीव हूँ तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। तुम ही पर ही सर्वस्व हमने है वारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारी गुरु बहन दीपिका दीक्षित जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुः शङ्कररूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोआर है, गुरु सुमिरे सो पार। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं और भक्तिमती आदरणीय माताएं बहनों, यूएई वीकली सत्संग में हम सभी लोग जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि इसी तरह से हर शुक्रवार को हम सभी इस जूम के जरिए संत महात्माओं का सत्संग और भक्तों के अनुभव श्रवण करते हैं। अभी अभी भजन में सुना, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ज्ञानी लोगों ने, भक्तों ने एक ही भाव अपने गुरु महाराज जी के आगे रखा कि बस आपका ही सहारा चाहिए, कहीं ये चरणों का दामन मेरे से छूट न जाए, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं है, बड़ा ही चंचल है,
असल में हमारे अपने कर्मों से ही वो दामन छूटता है। वो तो कभी किसी को अपने से दूर करना नहीं चाहते। गुरु महाराज जी तो इतने दयालु है, वो तो हमेशा भक्त को उनकी अनेक गलतियां होते हुए भी, क्योंकि भाई हम सभी लोग तो गलतियों के पुतले हैं, कदम कदम पर कितनी गलतियां करते रहते हैं, कदम कदम पर अनेक तरह से भूल करते रहते हैं, पर हम गलतियों के पुतले होने के बावजूद भी श्री गुरु महाराज जी दया के सागर है। फिर भी वो हमारे गलतियों को न देखते हुए, हमारे अवगुणों को न देखते हुए हमें अपनाते हैं, हमें अपने चरणों में रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने मन को वश में न कर पाए, हम उन पर भरोसा न करके माया पर भरोसा करने लगे, उन पर भरोसा न करके संसार के इस नाशवंत और स्वार्थी संबंधों पर भरोसा करते रहे, तो अंत में जीव उनके दामन से खुद ही अपने कर्मों के कारण अलग होता है। वो कभी नहीं अलग करते, वो कभी नहीं छोड़ते, लेकिन हम खुद ही अपने कर्मों से ही उनसे अलग होते हैं। तो अपने मन को कैसे हमेशा उन्हीं की याद में, उन्हीं के चिंतन में लगाए, ये हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये हम समझ ले और ये जान ले कि चाहे जो भी कर्म करते हैं, चाहे संसार के हर कर्म में, हर संबंधों में उन्हीं को हम केंद्र में रखेंगे, उन्हीं के साथ, क्योंकि केंद्र बिंदु अगर वो है तो फिर और सारे संबंध और सारी चीजें हमारे फेवर में ही रहेगी। लेकिन अगर हमने केंद्र में अपने मन को रखा और फिर हम सोचे कि गुरु महाराज जी का प्यार मिले, गुरु महाराज जी की हम भक्ति करें, तो केंद्र में तो हमने अपने मन को रखा है। अब मन का तो स्वभाव हम सभी लोग जानते ही है कि उसका तो स्वभाव ही है हमेशा पानी जैसा, कि पानी जैसे ऊपर से नीचे बहता है, वैसे ही हमारा मन तो नेगेटिविटी को ही ज्यादा अपनाना चाहता है। मन तो नीचे की तरफ ही हमें ले जाएगा, हमारे पतन की तरफ ही हमें ले जाएगा। मन का तो यही स्वभाव है। अगर मन को केंद्र बिंदु में रखा तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर तो हमें हर चीज में बुराई ही नजर आएगी। गुरु दरबार में हर चीज जो हमें आराम से मिलती है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं नुक्स ही दिखाई देगा। हम और नुक्स निकालते ही रहते। कई लोगों, कितने लोगों को हमने देखा इतने नुक्स निकालते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को केंद्र में रखा हुआ है। पर जो गुरु महाराज जी को केंद्र में रखेंगे तो कितना भी हमें कोई चीज हमें गलत भी दिखेगी तो तुरंत हम ये सोचेंगे कि भाई इसे सही कैसे किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई भी है, क्योंकि हर चीज तो बुरी हो ही नहीं सकती भाई। कुछ ना कुछ तो अच्छाई सभी चीज में समाई हुई होती है। पर गुरु महाराज जी को केंद्र में रखा तो हमारा मन पॉजिटिव सोचने लगता है, हमारा मन हर चीज को क्रिएटिविटी उसके अंदर देखता है, और उस तरह से हम कभी भी उनके दामन से अलग नहीं हो पाएंगे। बाकी जैसे भजन में कहा कि तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। भाई दुनिया का तो काम ही यही है। उनके प्रेम से, सदगुरु के प्रेम से, गुरु दरबार के प्रेम से दुनिया हमें छुड़ाना चाहती है, क्योंकि दुनिया जिस मोह और माया के अंधेरे में
झुलस रही है, वो सोचती है कि हम भी उसी अंधेरे में जाए, हम भी उसी रास्ते पर जाए। पर अगर दुनिया की हम सुनते रहेंगे, दुनिया की तरफ देखते रहेंगे और दुनिया की बातें मान ली, तो जैसे भजन में गाया कि तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती दुनिया, ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है। मीरा को प्रलोभन दिया गया राणा की तरफ से और कहा गया कि मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, लेकिन मीरा ने अपने केंद्र में अपने गुरु महाराज संत रैदास स्वामी को रखा। उनकी दी हुई उस नाम की शिक्षा को उन्होंने केंद्र में रखा, तो प्रलोभन भी मिला तो उनके मन को विचलित नहीं कर पाए राणा जी। और मीरा कहती है कि हे राणा, सोने का गढ़ लंक बनाया, सोने का दरबार, रत्ती भर सोना ना मिलोरी, रावण मरती बार, ये तो सब झूठो है संसार, ये तो सब झूठो है संसार। तब मीरा रावण का एग्जाम्पल देते हुए राणा जी को कहते हैं कि हे राणा, रावण के पास कोई कम संसार के सुख थे? अरे सोने का गढ़ था, सोने की लंका थी, हर प्रकार से सुख ही सुख जो ये मन को चाहिए। असल में मन को इसी चीजों में सुख महसूस होता है, पर आत्मा को कुछ और चाहता, आत्मा को कुछ और चाहिए। आत्मा की जो चाहत है वो है ईश्वर की स्मरण की शक्ति, सदगुरु के चरण कमलों का प्रेम, वो आत्मा को चाहिए और मन को चाहिए संसार के इस इंद्रियों के सुख, माया के सुख। अब रावण के पास वो तो सब कुछ था, तो मीरा कहती है कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन रति भर सोना ना गयोरी, रावण मरती बार। जब मरने लगा तो क्या उसके साथ गया? कुछ भी नहीं। इसी तरह से हम नचिकेता का इतिहास देखते हैं। नचिकेता को भी यमराज की तरफ से पहले तो वही सब संसार के सुखों का प्रलोभन दिया गया और कहा कि अरे बेटा, तू तो छोटा है, तू ये जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात करता है, मृत्यु को सुधारने की बात करता है, ये इससे अच्छा तो तू स्वर्ग का सुख ले ले, तुझे संसार का जो जो भी सुख चाहिए वो सब तू ले ले। लेकिन नचिकेता कहता है कि नहीं महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो मैं मृत्यु को कैसे पराजित कर पाऊं, ये साधना मुझे सीखनी है, ऐसा साधन मुझे चाहिए। और तब यमराज हार गया नचिकेता के सामने और कहता है कि बेटा, तुमने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर लिया, तुमने तो सचमुच में मुझे इतना खुश कर दिया है कि तुम्हें मैं उस आत्म शक्ति की साधना बताऊंगा कि जिस साधना को करने से जीव फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, काल के जो पाश है वो छूट जाता है, काल के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। बार बार संसार में आना, बार बार माया के इस दुखों की जंजीरों में खुद को जकड़ना, इससे जीव मुक्त हो जाता है। और तब नचिकेता को यमराज आत्मा की शक्ति का ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान का अनुभव कराते हैं। तो प्रलोभन तो उसे भी मिला था, पर अगर उसने मन को ही खाली आगे रखा होता तो उस प्रलोभनों से वो संतुष्ट हो जाता कि ठीक है, मुझे ये मिल गया। भाई छोटा सा बालक था, उसको और क्या इतनी समझ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये कुछ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि
मैं जानता हूं कि ये सब एक दिन नष्ट होने वाला है। संसार की जो कुछ भी चीजें हम देखते हैं, एक दिन ये नष्ट हो जाएगी, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब कि हम सभी लोगों को भी माया की तरफ से अनेक प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं, और एक भक्त के जीवन में तो संभलने की बहुत जरूरत है। हम सभी लोग भक्त हैं, हमारे तो हर कदम में हमें इतना हर कदम संभाल करके रखने की जरूरत है। कहते कदम कदम को फूंक फूंक करके रखो, एकदम इतना सोच समझ करके अपना आगे का कदम उठाओ कि जिससे न उस कदम को उठने से हमारे अध्यात्म के पथ पर, हमारे आत्म जगत के पथ पर कोई घाटा हो, और हमारा जो प्रेम और प्यार गुरु महाराज जी की तरफ है वो उसमें कभी कोई कमी ना आए। ये हमें बहुत सोचने की। भाई जो नहीं जानता है वो तो फंसा हुआ ही है उन्हीं सुखों में, वो तो उसी में आनंद ले रहा है। जो नहीं जानता है उसके लिए तो सब कुछ माफ है, लेकिन जो जानते हुए भी, और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सामने आग जल रही है और उसमें जानबूझ करके अपना हाथ डाले? भाई होगा कोई ऐसा मूर्ख? यही बात तो बाली कहता है प्रभु राम को। जब बाली को भगवान ने कहा कि तुझे अगर शरीर रखना है तो मेरे अंदर वो शक्ति भी है कि मैं तेरे अंदर प्राण डाल सकता हूं, तो बाली कहता है कि प्रभु आपने मुझे अभिमानी जाना, पर मैं ऐसा इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि कल्प वृक्ष को काट करके वहां बबूल का पेड़ लगाऊंगा। स्वयं बाली इस बात को कहता है, सो नयन गोचर जा सुहित नित, नेति कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कब हुक पावही, मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही, अस कवन शठ हठ काटी सुर तरु, बारी करी ही बबू रही। यहाँ पर बाली भगवान राम को कहते कि हे प्रभु, सो नयन गोचर जा सुहित नित, नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। आपका जो ये अनुपम रूप आज मेरे सामने साक्षात सगुण रूप में मौजूद है, इस रूप का केवल जरा सा ध्यान में झलक भी पाना, ये भी ऋषि मुनि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या थी। ऋषि मुनि लोग कभी कभी ध्यान में ऐसी झलक अपने अपने तप के बल से अनुभव करते थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। और वही ध्यान में एक झलक पाने की इच्छा आज वो साकार सगुण रूप में मेरे सामने प्रकट रूप में है। मैं तो सचमुच में कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे प्रकट सगुण परमात्मा के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। और हकीकत में भाई निर्गुण निराकार की मूर्ति की पूजा तो सभी लोग करते हैं, और मूर्ति की पूजा में बहुत सरलता भी है। निर्गुण ब्रह्म सुलभ हति, सगुण न चिन्हे कोई, अगुण सगुण नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण की पूजा, उनको जो भी भोग चढ़ाना है, जैसे कपड़े पहना दोगे वैसे वो पहन लेंगे। वो नहीं कहेंगे भाई ये कलर मुझे नहीं पसंद या ये खाना मुझे नहीं पसंद। मूर्ति के सामने तो आप जो रख दोगे वो खा लेंगे। कृष्ण कन्हैया की, बाल कृष्ण की लोग अपने घर में मूर्ति रखते, उनको अलग अलग उनके कपड़े चेंज करते हैं, कभी हफ्ते में, कभी कहीं कहीं जगह तो रोज रोज कपड़े चेंज करते।
अब उनको भाई पीला कपड़ा नहीं पसंद है, क्या पता, और हम पीला ही पहनाते। वो नहीं कहेंगे जो भी पहनाओगे, जो भी खिलाओगे, वो हम सोचेंगे भाई उनको हमने अर्पण कर दिया। पर सगुण की जो सेवा है और सगुण की जो भक्ति है, यही तो एक भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पर उस परीक्षा में वो पास होता है जिसने सगुण के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, अपना मन तन सब कुछ उनको अर्पण कर दिया है। जरा सा इस मन की हम करना चाहते हैं, वहीं पर हमारा मन डगमगाने लगता है। तो बाली भी यही बात प्रभु राम को कहता है। वो तो ऐसा भक्त भी नहीं था, उसने तो केवल अंतिम समय में ही राम की वो झलक और उनके दर्शन पाए थे। लेकिन उसकी भी बुद्धि में, उसकी भी मति में कितना बदलाव आ गया सगुण साकार प्रभु को देख करके। और हम सभी लोगों ने तो कितनी बार गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, और फिर भी अगर हमारा मन इधर उधर भटकता है तो उसमें हमारे मन का, हमारा अपना दोष है। हमने अपने मन को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता दे दी, और जितनी ज्यादा स्वतंत्रता इस मन को मिलती है, उतना ही ये मन अपनी ऐसी, जैसे पतंग को भाई जितनी आप ढील दोगे उतना ही तो उड़ेगा वो। ये मन भी ऐसा ही है, इसको जितनी ढील देते रहेंगे माया के सुख की, इतना ही वो उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। और एक समय ऐसा 7वें आसमान में उड़ने लगेगा, वो सोचेगा मेरे समान और कोई दूसरा है ही नहीं। वो अपने आप को ही सब कुछ मानने लगेगा। तो संत ज्ञानी कहते हैं कि भाई इस मन को इतनी भी ज्यादा छूट न दो, इतनी भी ज्यादा स्वतंत्रता न दो कि हमारे अपने खुद के वश में ही न रहे। उसे सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता ही उसके अंदर न बच पाए। इसके लिए इस मन को अपने वश में करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बाली, जिसने कभी प्रभु के पहले दर्शन नहीं किए थे, उसको पता भी नहीं था राम कौन है, क्या है। वो तो सुग्रीव की वजह से राम उनके सामने आए थे। लेकिन यहां पर बाली कहता है कि हे प्रभु, जिस निर्गुण मूर्ति के ध्यान के भी ऋषि लोग तपस्या में एक झलक पाना उसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता है, आज स्वयं वो सगुण रूप में मेरे सामने खड़े। पर फिर भी आप मुझे ये कह रहे हो, कहा मोहि जानी अति अभिमान वश, प्रभु कहे हो राखू शरीर ही। मुझे अभिमान वश जान करके, मुझे बड़ा अभिमानी जान करके आप मेरे शरीर को रखने की बात कर रहे हो, मेरे शरीर में फिर से ये कह रहे हो कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा। पर प्रभु, कौन ऐसा अभागा होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके, अपने आंगन में कल्प वृक्ष है और उसको काट कर, कल्प वृक्ष का मतलब है विशिंग ट्री, जैसी विश उसके नीचे बैठ करके आप करते हो, आपकी विश वो पूरी हो जाती है। भाई ऐसा अगर पेड़ हमारे आंगन में लगा हो कि हमारी इच्छा जो भी है, जो भी मनोकामना करके उस वृक्ष के नीचे बैठो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और आप उस आंगन में लगे हुए विशिंग ट्री को काट दो, उसको जड़ मूल से खत्म कर दो और वहां पर बबूल लगा दो। बबूल का मतलब कांटों का पेड़। भाई होगा ऐसा कोई मूर्ख, होगा कोई ऐसा शठ व्यक्ति जिसे सही गलत का फर्क पता ही न हो? तब भगवान राम कहते हैं कि सचमुच में बाली तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तब बाली कहता है कि प्रभु, एक बात और भी है, मेरी एक अंतर की प्रार्थना भी है कि ये जो मेरा पुत्र है, यह तनय मम बल, मेरे ही समान ये मेरा तनय बलशाली है, उसे आप अपने चरणों में रख लो।
क्योंकि मैं आपकी लीला को और आपके स्वरूप को समझ गया हूं। आप सत्य की स्थापना करने के लिए आए हो। मैंने आपके साथ कितना तर्क भी किया कि आपने मेरे से बैर किया और मेरे भाई से मित्रता की। आपने उसको भी बड़े अच्छे से तर्क के साथ और सत्य संगत तर्क बता करके मेरे मन को संतुष्ट किया। तो आप सत्य का ही हमेशा पक्ष लेते हुए सत्य की ही पालना करने के लिए, सत्य की ही स्थापना करने के लिए आए हो। इसलिए मैं अपने बेटे को, अपना बेटा ये अंगद आपको सौंपता हूं। आप उसे मेरे ही समान बलशाली समझो और मेरे ही समान हर प्रकार के उसके अंदर गुण है, लेकिन अगर आपके चरणों में रहेगा, क्योंकि उससे किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। और सचमुच में जिनके सिर पर मालिक का हाथ होता है, उस दास का कभी कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन जो स्वच्छंद रहता है वो कभी भी कहीं भी भटक सकता है। मालिक है तो वो हमारी परवाह करेंगे, मालिक है तो वो समय समय पर हमें याद दिलाते रहेंगे कि भाई तेरा असल रूट क्या है, तेरा असल मकसद क्या है, तेरा असल लक्ष्य क्या है। तो हकीकत में यही सत्य हम सभी लोगों को भी, और खासकर हम भक्तों को, भाई अज्ञानी जीव तो भटक ही रहा है, वो तो अंधेरे में ही है। उसके लिए तो सब कहते हैं ना कि सो खून माफ, उनके लिए तो सब कुछ माफ है। लेकिन हमने तो गलती से भी गलती कर दी तो भी माफी के लायक हम नहीं रहेंगे। गलती से भी अगर हमारी गलती हुई तो वो भूल नहीं, अपराध कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारी आंखें खोली है, गुरु महाराज जी ने हमें उजाले में ला करके खड़ा कर दिया है। भाई उजाले में भी है, आंखें भी खुली है, तब भी अगर हमने गलत किया तो वो अपराध माना जाएगा। इसलिए हमें हमारे हर कदम को फूंक फूंक के रखने की जरूरत है। उसके लिए ही हमें केंद्र में हमेशा गुरु महाराज जी को रखना है, गुरु महाराज जी की उस नाम की शक्ति को रखना है। मन को कहीं आसपास मंडराने नहीं देना है। जैसे ही मन मंडराया तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और उसके लिए ही हमें अच्छी संगत, ये जो हर शुक्रवार को आप सभी लोग इकट्ठे होते हो, ये अच्छी संगत है। संगत इसमें बहुत काम करती है। जरा सी कोई गलत संगत, कि जरा आपको पता चला कि मेरे मन को ये डामाडोल कर रहा है, तो उसे छोड़ दो। कितने ऐसे हम इतिहास देखते, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुसंगत है, कुसंगत वाले को हमेशा त्याग देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसमें भले अपने ही लोग क्यों ना हो। विभीषण ने रावण को त्यागा, भाई अपना ही था, पर पता चला कि ये मुझे कभी राम तक नहीं पहुंचने देगा, तो उन्होंने त्याग दिया। मीरा ने राणा जी को त्यागा, अपने राजमहल को त्यागा, पता चला कि ये कभी मेरे श्याम सुंदर से मुझे मिलने नहीं देंगे, तो उन्होंने उनको त्याग दिया। प्रहलाद ने पिता को त्यागा। ऐसे कई इतिहास हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो संत ज्ञानी यही कहते हैं कि उसका ये मन का भटकना ये संगत के कारण ही होता है। तो हम अपने जीवन में हमेशा सत्संगति को अपनाए, और इसीलिए ही ये हर शुक्रवार को हमें सत्संग का इसमें लाभ मिलता है, घर बैठे ही मिलता है, कहीं जाना नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। वैसे तो गुरु दरबार में जाना, हर हफ्ते गुरु दरबार में जाना, गुरु महाराज जी के दर्शन को प्राप्त करना, ये तो एक अलग ही उसका आनंद है। क्योंकि उससे गुरु महाराज जी की एक हमें उनकी जो अनुभूति है वो महसूस होती है। उसके साथ साथ संत महात्माओं के हमें दर्शन होते हैं, उसके साथ साथ सेवा का मौका मिलता है कि गुरु दरबार में जाएंगे, कुछ तन से सेवा करेंगे, ये तन से कुछ अपराध हो जाते हैं तो वो हमारे खत्म होते जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ धन की सेवा होती है तो वो हमें करने का मौका मिलता है। लेकिन
अगर हम नहीं कर पाते, जैसे यहाँ पर आप लोग इसमें जूम में सभी लोग ज्वाइन होते हो, इसमें काफी लोग जैसे दुबई में है, इजराइल में है, तो कोई आश्रम नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, तो उस बहाने ऑनलाइन के द्वारा भी आप सत्संग से जुड़े रहते हो कि वहां आश्रम ही नहीं है, और फिर भी कितनी बड़ी बात है कि वहां के प्रेमी लोग हर शुक्रवार को बिना कोई एक भी शुक्रवार भूले वो इस जूम को चलाते हुए, इस सत्संग को चलाते हुए सभी को जोड़ करके अपनी सेवा का लाभ औरों को भी प्रचार में देते हुए और औरों को भी सत्संग का लाभ देते हुए हमेशा करते हैं। तो ये हमें हर शुक्रवार को इस तरह से सत्संगति से लाभ उठाना है, और जब जब भी मौका मिले गुरु दरबार में आए। अभी वैशाखी का कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का, 13, 14 और 15, जिसमें वैशाखी के साथ साथ और 2 प्रसंग हमारे उत्सव मनाए जाएंगे, जिसमें हमारे प्यारे श्री अयांश जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाएगा। उसके साथ साथ श्री अयांश जी महाराज का मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम होगा। तो भाई कितना बड़ा ये कार्यक्रम है, और हमारे परिवार का ये प्रसंग है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें, उस प्रसंग का आनंद ले और दिव्य विभूतियों के दर्शन करें, उनके सत्संग प्रवचनों को सुने। ये मौका बार बार नहीं मिलता, तो जब जब भी हमें ऐसा अवसर मिलता है, उस अवसर से भी हमें लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ये शरीर से प्राण विदा ले, क्या पता कब इसमें से प्राण निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो उससे पहले जितना जो हो सके गुरु दरबार की सेवा करे, गुरु महाराज जी के दर्शन करे। भले गुरु दरबार में मिटना भी पड़े, अरे हम ही लोग तो कितनी बार सुनाते हैं कि भाई मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मत बचाए। जब एक दाना भी खुद को मिट्टी में मिलाता है तब उसमें से अंकुर निकलते हैं, तो भाई मिटेंगे नहीं तो गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर कैसे पाएंगे हम। तो हमें, और आज तो गुरु दरबार में ऐसा मिटना मिटाना होता ही नहीं है, वो मिटना मिटाना उस जमाने में होता था, कितने लोग मिटते थे, मिटाते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने मन को गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के चरण कमल रूपी केंद्र बिंदु से जरा सा भी विचलित करेंगे तो हम खुद मिट जाएंगे और जीवन हमारा हम खराब कर देंगे। तो मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ही केंद्र बिंदु के रूप में लगाए रखे, और जैसे प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी छूट जाए न दामन तुम्हारा। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल भी करे, क्रियात्मक रूप भी दे कि छूटना ही नहीं चाहिए, और कैसे ना छूटे उसका उपाय करना चाहिए। केवल गाने से या सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको जीवन में किस तरह से वो नहीं छूट पाए गुरु दरबार गुरु चरण, उसका हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। और उसके लिए सुमिरन ध्यान सत्संग सेवा में ही अपने मन को लगाते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बाकी सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद, और मैं यहीं पर अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत हमारे भाई धन्यवाद। हमारे गुरु बहन दीपिका दीक्षित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव इस जूम के माध्यम से जुड़कर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं
एवरी फ्राइडे वो सेम लिंक होता है। तो नेक्स्ट वीक जब आप जुड़े तो आप जरूर इस लिंक को अपने इष्ट मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर ये जूम का सत्संग आप लोग छूट जाए तो हमारा ये रिकॉर्डेड जो सत्संग है यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी अपलोड होता है, और उसमें भी जाके आप लोग श्रवण कर सकते हैं। और हमारे समिति का यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी जाके आप लोग हमारे सदगुरुदेव श्री महाराज जी का सारगर्भित सत्संग विचार सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का भी प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशरा कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माँ आशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखे, प्रभु हमारी रक्षा करे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।